कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमात्मा के उस अद्भुत कृपा को, उसकी बनाई हुई दुनिया को हम भला कैसे समझ सकते हैं। और उनको तो कोई भी नहीं समझ सकता जिनको बड़े बड़े योगी नारद शेष सारद जो एक ही बात कहते हैं, न तेरा आदि पता, न मध्य पता, न तेरा अंत पता, वो भला कैसे जान सकते हैं। और वही परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण द्वारका में अनेकों लीला कर रहे हैं, जहां रहकर उन्होंने अनेकों दुष्टों का वध किया है, पांडवों को महाभारत जैसे युद्ध में विजय दिलवाई है। 100 बरस के बाद ब्रजवासियों से श्री कृष्ण का मिलन भी हुआ है। कृष्ण के एक मित्र की चर्चा हमेशा हर कथा में की जाती है, नाम है सुदामा। सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है, नाम है सुदामा, पत्नी का नाम सुशीला। लेकिन एक बहुत अजीब और सुंदर बात सुदामा के संदर्भ में लिखी है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। उसके घर में अन्न का एक दाना भी खाने को नहीं है, लेकिन वो दुखी नहीं है, वो प्रशांत आत्मा मतलब प्रसन्न है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, अगर हमारे घर में 2 दिन तक हमें रोटी खाने को न मिले, क्या हम खुशी रह सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं? कदापि नहीं। व्रत में भी हम और दिन से ज्यादा खा लेते हैं। अरे साहब, जिस दिन व्रत आ जाए ना, उस दिन किचन की मुसीबत आ जाती है, रसोई की मुसीबत। सबसे ज्यादा सिलेंडर उसी दिन फूकता है जिस दिन घर में लोग व्रत रहते हैं। जा रे चाय बना ला, जा रे पकौड़ी सेक ला, जा रे एप्पल गरम कर ला, पता नहीं क्या क्या गरम करवाते हैं साहब। पता नहीं तुझे आज मेरा फास्ट है तो स्लो कर ले। फास्ट का मतलब है कि आप व्रत ऐसे रखें जिस दिन उधर को ज्यादा काम न करना पड़े। समझ गए? उस दिन आपके पेट पर, उधर पर कम लोड पड़ना चाहिए, उससे आपकी आयु अच्छी रहती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये हमारे ऋषि परंपरा है। प्लस व्रत रखकर परमात्मा को याद किया जाता है। उस दिन दुनिया का काम करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, इसलिए हम लोग व्रत रखते हैं। सुदामा के घर में अन्न तो छोड़ दो, अन्न का एक दाना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सुदामा प्रसन्न है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है। वो बहुत बड़ी इच्छा वाला नहीं है। खाने को नहीं भी मिला तो ठाकुर जी तेरी मर्जी। तो मेरे भाई बहन, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल खिलाए और कृष्ण ने भगवान को जो देता है, भगवान प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं और उसको कई गुना में बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से परमात्मा का नित्य नियम है, वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वेद पाठ भी सुनाते हैं। ध्यान से सुने। जितने भी माँ बाप यहां बैठे हैं, जिनकी औलाद है, बहुत अच्छी खासी संख्या में माँ बाप बैठे हैं, आप सबसे एक प्रार्थना है। क्या कहते हो? माँ बाप से वही हैं जो अपने बच्चों को पैदा करे और पढ़ा लिखा के बड़ा कर दे, वही माँ बाप है? वो माँ बाप नहीं है, वो पशु है। माँ बाप कौन है? जो बच्चे को सही मार्ग बता दे। कमाना, लेकिन बेईमानी मत करना। बड़ा होना, लेकिन इतना बड़ा कभी मत होना कि जिस पे कोई पक्षी बैठ ना सके। वृक्ष 2 तरीके के होते हैं, एक खजूर का पेड़ होता है और एक आम का वृक्ष होता है।
आम का वृक्ष बड़ा ऊंचा नहीं होता, लेकिन फलदार और छायादार होता है। और खजूर का इतना ऊपर होता है, पहले तो किसी छाया नहीं देता, और अगर गलती से कोई फल लेने जाए और गिर जाए तो सुपड़ा साफ है, कुछ बचना नहीं। बड़े बनो, लेकिन आम के वृक्ष की तरह फलदायक। जो भी तुम्हारे सानिध्य में बैठे वो फल लेकर जाए। आम का वृक्ष इस संसार में सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। ऐसे ही वो जड़ है, लेकिन उस जड़ का उदाहरण मानवों को, जीते जागते इंसानों को दिया जाता है। कुछ तो विशेषता होगी। आम तोड़ने वाला उसमें पत्थर मारता है। क्या मारता है? जोर से बोलिए। और वो पत्थर मारने वाले को क्या देता है? फल देता है। आम से किसी ने पूछा, आम के पेड़ से किसी ने पूछा, अरे भाई कमाल करते हो तुम, ये इंसान इतना गिरा हुआ है कि ये तुम में पत्थर मारता है, और तुम इतने अच्छे क्यों हो कि तुम पत्थर मारने वाले को भी फल दे देते हो? तो उस आम के वृक्ष ने कहा, इस इंसान का काम है, इसका स्वभाव है पत्थर मारना, और मेरा स्वभाव है सबको फल देना। जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं? ये अपने स्वभाव के मुताबिक काम करता है, मैं अपने स्वभाव के मुताबिक काम करता हूं। अरे भाई, जिनका अच्छा स्वभाव हो वो मत बदलना, लेकिन जिनका बुरा स्वभाव हो ना, तो प्लीज आज से ही बदलने की कोशिश करना। मां बाप वो नहीं है जो लिया और औलाद को पैदा कर दिया। मां बाप वो है जो औलाद को पैदा करके उसे सही दिशा में जाने की प्रेरित कर दे, और उसे बता दे कि बिना धर्म के तेरी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। मुझे बुढ़ापे में रोटी देना या मत देना, लेकिन ऐसा काम जरूर करके जाना कि मेरे परमात्मा के धाम जब जाए तो तुझे कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा काम जरूर करके जाना। तो ये यहां क्या रहने वाला है? तेरे बाद तेरी औलाद के संस्कार यहां रहने वाले हैं। इसलिए जाने से पहले अपनी औलाद में अच्छे संस्कार देकर जा। जो तू चला भी जाए तो लोग तुझे मिस करते रहे, तेरे बच्चे को देख देख करके, इसका बाप इतना अच्छा था, इसकी माँ इतनी अच्छी थी, तो लोग तेरे को मिस करते रहे। इसके लिए जरूरी तेरा बच्चा संस्कारी हो। जोर से बोलना पड़ेगा, ये गलत बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ में वेद अध्ययन करते हैं, ऋषि मुनियों से कथा सुनते हैं। और जब भगवान सुनते हैं तो हमें क्यों नहीं सुननी चाहिए? लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा? अरे मूढ़ो, कथा सुनने से जीवन का भला होगा, और कथा सुनने से जीवन का कल्याण होगा। कथा जीवन की धारा बदल देती है, कथा जीवन को बदल देती है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। किसको लगता है कि कथा बदल देती है जीवन को? शर्मा जी, लगता है क्या? लगता है ना, जीवन को बदल देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अपने बच्चों को कथा सुनवाते हैं। एक दिन की बात, यहां दो तरीके के लोग बैठे हैं कथा सुनने। एक, जिन पर सुनने के बाद असर होता है। दूसरा, जिन पर सुनने के बाद कोई असर। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से हो, लेकिन वो लोग अच्छे नहीं होते जिन पर असर नहीं होता। अच्छे वही होते हैं जिन पर कथा का असर होता है। और जब असर होता है तो मेरा कृष्ण तेरी तरफ आकर्षित होता है, तेरा ध्यान रखता है, तेरी ओर बढ़ता है, कदम बढ़ाता है। कम से कम 1 लाख लोग यहां बैठे हैं, और ये आसान नहीं है। अगर 1 लाख लोग एक साथ राधे राधे बोलेंगे तो 1 लाख नाम तेरे अकाउंट में जमा होंगे। एक साथ 1 लाख नाम। कितने? 2 लाख जमा कर लिए, बताओ आपने, तुरंत 30 सेकंड में। ये कलयुग का प्रभाव है। जितने लोग यहां बैठे हों, जितने लोग यहां बैठे हों, उतनी बार अगर आपने एक बार भी नाम ले लिया तो उतने नाम तेरे साथ जमा हो जाते हैं। आपने एक बार राधे राधे बोला
तो 1 लाख, 2 बार बोला 2 लाख। इसलिए आपका आज यहाँ आना अच्छा है, पवित्र है। क्यों? बोले तू 1 बार भी लेगा, मेरे परमात्मा तेरे ऊपर बीज बोया तूने 1 बार, कितना? सिर्फ 1 बार, और फल कितना मिला? 1 लाख बार। इससे बड़ा उदाहरण मिलेगा कोई करुणा का, ठाकुर जी की करुणा का। इतनी बड़ी करुणा सिर्फ ठाकुर कर सकते, और दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो इतनी बड़ी दया कर दे, इतनी बड़ी करुणा कर दे। भगवान ने अनेकों प्रसंग ऐसे बताए, उन्हीं में से दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। दत्तात्रेय ने अपना एक गुरु हाथी को बनाया। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, एक एक शब्द आज की कथा में मोती के सदृश है। एक हाथी को दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया। हाथी से क्या सीखा? कि कभी भी स्त्री के आकर्षण में नहीं रहना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों के आकर्षण में नहीं रहना चाहिए। दोनों की बात है। हाथी की बात तो एक अलग एक उदाहरण है, लेकिन अगर साधक स्त्री हैं तो बोले पुरुषों के आकर्षण में कभी नहीं रहना चाहिए। हाथी पकड़ने वाले लोग हाथी को कैसे पकड़ते हैं? एक गड्ढा खोदते हैं हाथी के बराबर, उसमें घास बिछा देते हैं, और वहीं पर एक हथनी कागज की या मिट्टी की बना देते हैं। उस कागज की मिट्टी की हथनी को देखकर वो हाथी उसकी तरफ आकर्षित होता है और उससे मिलन करने के लिए जाता है, और जैसे ही उससे मिलन करने के लिए जाता है झट उस गड्ढे में गिर जाता है और वो हाथी कैद हो जाता है। जंगल की स्वतंत्रता पाने वाला, वन वन में भ्रमण करने वाला हाथी आज बंदिश में आ गया, बंधनों में आ गया। वैसे ही परमात्मा के साधकों को अपने अपोजिट, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, एक दूसरे से बच के रहना चाहिए। क्योंकि जब आपका आकर्षण बढ़ता है किसी की तरफ, तो हम भी उस हाथी की तरह मदमस्त हो जाते हैं और हम लोग संसार के बंधनों में बंध जाते हैं।